प्रणाम सभी को। मिस्टर जोकर सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बच्चों हम जानेंगे किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में कौन कौन से नगर हैं वो हमने पढ़ लिए थे। तो आज मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में क्या जानेंगे, देखिए आज मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में हम क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए आज हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे कि कौन कौन से अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, ये हमने पढ़ लिया। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, उनकी सामाजिक धार्मिक नीतियां कैसी थी, कौन सी फसलों के अवशेष मिले हैं, सिंचाई का कोई साधन मिला है या नहीं मिला है, उनके मनोरंजन का क्या साधन था और उनकी जो नगरीय व्यवस्था थी वो कैसी थी, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में। किसके बारे में जानेंगे बच्चों, लिपि के बारे में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है ना भैया, वो आज तक किसी को समझ में नहीं आया है, आज तक किसी को समझ में नहीं आया है। देखिए इस प्रकार की लिपि लिखा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, यह सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। अब बताओ कौनों को समझ में आएगी, ऐसी लिपि कोई समझ में आने वाली है क्या? देखिए ऐसी लिपि समझ में आती है क्या भैया? ये इमोजी के जैसा लिपि है। आज के समय में व्हाट्सएप तो यूज करते हैं ना सभी, तो उस व्हाट्सएप में ये इमोजी सा होता है या नहीं होता? तो इस लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता लिपि में कुल कितने अक्षर पाए गए हैं, तो 400 अक्षर पाए गए हैं बच्चों। कितने अक्षर पाए गए हैं बबुआ? 400 अक्षर पाए गए। अब इमोजी के जैसा लिपि है तो इस लिपि को क्या कहा गया? भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया। कैसा? भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया। अब लॉकडाउन का टाइम चल रहा है भैया, घर में बैठे हैं सभी और आपकी गर्लफ्रेंड आपको इमोजी भेज रही है, तो क्या प्रकट कर रही है भैया? वो इमोजी के माध्यम से अपने भाव प्रकट कर रही है, बोल के थोड़ी ना बता रही है कैसे हो। इमोजी के माध्यम से क्या कर रही है? वो अपने भाव प्रकट कर रही है कि मिले हुए बहुत समय हो गया है, भगवान जल्दी से लॉकडाउन खुल जाए, है ना। तो ऐसा ही क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक। दूसरा इसको क्या कहा गया? ये सर्पिलाकार लिपि थी। कैसी लिपि थी? सर्पिलाकार लिपि थी, ऐसे सर्प के जैसे थी, तो इसको क्या बोला गया बबुआ? सर्पिलाकार लिपि इसको बोला गया। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की तारीख के बारे में पूछा जाता है, पेपर में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की तारीख के बारे में पूछा जाता है, तो मेके बताते हैं। मेके क्या कहते हैं बबुआ? मेके कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता 2800 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व की सभ्यता थी। 2800 से 1750 ईसा पूर्व। किसी बुक में लिखा मिलेगा 2400 से 1700 ईसा पूर्व। तो भैया याद रखिएगा, इसमें मैक्सिमम जो नियर बाई 2400 से लेकर के 2350 से लेकर के 2800 तक के बीच का जो ऑप्शन होगा ना वो सही रहेगा, क्योंकि इसमें कंटिन्यू ये माना नहीं गया है, कोई फिक्स नहीं माना गया है कि लिपि कितनी पुरानी थी। दूसरा, इस लिपि का निर्धारण किस पद्धति से हुआ बच्चों? किस पद्धति से इसका निर्धारण हुआ? तो C14, ये एज को पता लगाने की साइंस की एक विधि है। साइंस की क्या है? एक विधि है, कार्बन 14 विधि, जिससे किसका पता लगाया जाता है? उम्र का पता लगाया जाता है भैया। तो इससे क्या पता किया गया? इस सभ्यता की टाइम का पता किया गया, इस सभ्यता के समय का पता किया गया। अब दूसरी बात क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता में? कि ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी भाई? नगरीय सभ्यता थी। तो किस प्रकार की नगरीय सभ्यता थी ये बात करेंगे, कैसे कैसे मकान थे यहाँ पे। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला गया? कि ये नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। और नगरीय सभ्यता में सबसे पहले याद रखेंगे कि यहाँ के जो मकान थे ना भैया, वो समकोण थे। कैसे थे यहाँ के मकान? समकोण थे। यहाँ के मकान कैसे थे? समकोण थे। दूसरा क्या याद रखेंगे? दो हिस्सों में ये सभ्यता थी।
ये सभ्यता दो हिस्सों में थी। एक साइड तो क्या होता था भैया, दुर्ग होता था, और दूसरी तरफ क्या होते थे, लोगों के आवास होते थे। दूसरी तरफ क्या होते थे, लोगों के आवास होते थे। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद को याद रखिएगा, यहाँ पे एक अपवाद को याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में एक स्थान है बच्चों, लोथल, गुजरात में पड़ता है लोथल। अब लोथल में जो सभ्यता थी ना सिंधु घाटी की, वो 3 भागों में बटी हुई थी। कितने भागों में, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। क्या याद रखेंगे यहां से, सिंधु घाटी सभ्यता 2 भागों में होती थी। कौन कौन से, एक तरफ दुर्ग होता था बबुआ और दूसरी तरफ आवास होता था जहां पे लोग रहते थे भाई। लेकिन यहां पे लोथल की बात किया जाए, एकमात्र अपवाद यहां से देख लें, लोथल की बात किया जाए तो लोथल में जो सिंधु घाटी सभ्यता मिला वो 3 भागों में मिला। कितने भागों में मिला, 3 भागों में मिला। ये यहां से आप याद रखेंगे। उसके बाद एक बात और देखिए, लोथल के साथ साथ धोलावीरा, लोथल के साथ साथ ये याद रखेंगे धोलावीरा। धोलावीरा के अंदर भी क्या हुआ भैया, 3 भागों में ये सभ्यता पाई गई। दोनों ही स्थान कहां है, गुजरात में है। कहां है, गुजरात में है। इतना याद रखेंगे नगरीय सभ्यता। उसके बाद इस नगरीय सभ्यता में क्या है, देखिए इस नगरीय सभ्यता की बात किया जाए तो हड़प्पा की बात करते हैं। पहला नगर कौन सा था बबुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर कौन सा था भैया, हड़प्पा था। कौन सा था, हड़प्पा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा एकमात्र ऐसी जगह थी, एकमात्र ऐसा स्थान था जहां पे क्या पाया गया, शौचालय पाया गया भाई। जहां पे क्या पाया गया, शौचालय पाया गया, और कहीं शौचालय नहीं पाया गया। दूसरा यहां से एक स्थान और हमने बात किया था, मोहनजोदड़ो। एक स्थान और बात किया गया था यहां पे, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया था कि मोहनजोदड़ो के घरों की जो दीवार थी ना, वो दीवारों की क्या की गई थी भाई, मरम्मत किया गया था। उन दीवारों का क्या किया गया था, मरम्मत किया गया था। यहां से याद रखेंगे कि हड़प्पा में क्या पाया गया, शौचालय। मोहनजोदड़ो में जो दीवार बनी हुई थी घरों की, उनका क्या किया गया था, मरम्मत किया गया था। ऐसा अवशेष वहां से मिला है, ऐसा अवशेष वहां से मिला है। उसी के साथ साथ बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समय जो मकान बनाए गए थे, हड़प्पा सभ्यता के समय जो मकान बनाए गए थे, जिस तरीके से देखिए ये मकान है, और इस मकान के सामने से ये चौड़ी सी क्या गुजरती थी भैया, सड़क गुजरती थी, मेन गली जिसको बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में मेन जो सड़क होती थी ना, उसके सामने क्या बनी होती थी बच्चों, खिड़की बनी होती थी। और पीछे की जो गली होती थी ना, वहां क्या बना होता था भैया, दरवाजा बना होता था। क्या बना होता था, दरवाजा। पीछे वाला दरवाजा इंपॉर्टेंट होता है रे बबुआ, कभी कभी पीछे वाले दरवाजे से भागना पड़ता है ना, इसीलिए पीछे वाला दरवाजा क्या होता है, इंपॉर्टेंट। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी बड़े समझदार होते थे। ससुरा दरवाजा किधर रखते थे, पीछे की तरफ। किधर रखते थे, पीछे की तरफ रखते थे। लेकिन यहां से एक अपवाद पता चलेगा। किस चीज का अपवाद पता चलेगा, देखिए एक बात और ध्यान रखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो मकान बनाए गए थे ना, वो 2 मंजिला मकान बनाए गए थे। कैसे मकान, 2 मंजिला। कोई अवशेष तो नहीं मिला है, लेकिन पता कैसे चला कि सर 2 मंजिला मकान थे। तो हड़प्पा में जो मकान बनाए गए थे उन पे सीढ़ियां मिली हैं। क्या मिली हैं, सीढ़ियां मिली हैं। इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा कालीन समय में, हड़प्पा सभ्यता में क्या था भैया, 2 मंजिला मकान होते थे। क्या होता था, जो 2 मंजिला मकान होते थे। और ये मकान किसके बने होते थे बबुआ, खोपड़िया में बिठा लीजिएगा, पक्की ईंटों के। हड़प्पा के समय में जो मकान बने होते थे वो किसके बने होते थे, पक्की ईंटों के। लेकिन यहां से भी एक अपवाद को ध्यान रखिए, यहां से भी एक अपवाद को ध्यान रखिए, कालीबंगा। किसको ध्यान रखेंगे, कालीबंगा को ध्यान रखेंगे। कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का जहां पे क्या था, कच्ची ईंटों के मकान थे रे बबुआ। कैसे मकान थे, कच्ची ईंटों के मकान बने हुए थे। बाकी सभी स्थानों पे जो अवशेष मिले वो मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे। लेकिन एकमात्र ऐसी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थान कौन सा, कालीबंगा, जहां के मकान किससे बने थे बबुआ, कच्ची ईंटों से। किससे बने थे भैया,
कच्ची ईंटों से बने हुए थे। उसके बाद देखिए एक और अपवाद यहां पे हम बता ही देते हैं। देखिए हमने क्या कहा कि यहां पे दरवाजा पीछे की तरफ होता था सिंधु घाटी सभ्यता के हर एक जगह पे। लेकिन एक याद रखिएगा, लोथल की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए, लोथल की बात किया जाए, तो लोथल सभ्यता में जो मकान पाए गए थे ना, उनके दरवाजे सामने होते थे। उनके दरवाजे कहां होते थे, गली के सामने। और बाकी जहां भी अवशेष मिले हैं मकानों के, वहां दरवाजे क्या होते थे बच्चों, गली के पीछे, पिछवाड़े में। कहां होते थे, गली के पिछवाड़े में। इतना आपको याद रखना है। एक इसी के साथ साथ और बात करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बहुत ही समृद्ध नगर हमने आपको पढ़ाया था हरियाणा में, बनावली। हरियाणा में एक बहुत ही समृद्ध आपको हमने पढ़ाया था बनावली। देखिए बच्चों, इस हरियाणा के बनावली में क्या था भैया, इस हरियाणा के बनावली में क्या था, शौचालय मिला था। और कैसा शौचालय मिला था, अटैच बाथरूम मिला था। कैसा मिला था, अटैच्ड बाथरूम। आज के समय में भी ऐसा नहीं होता है। हमारे घर वाले कहते हैं किचन के साथ ही बाथरूम बना दिए हो क्या भैया, कमरे में ही बाथरूम बना दिए हो, अच्छी बात तो नहीं, बाहर नहीं जा सकते क्या। लेकिन आज के समय में अटैच होना चाहिए, क्योंकि सर्दियों का अगर समय हो, कल को आप बूढ़े हो जाएं तो बाहर थोड़ी ना जा पाएंगे, दिक्कत आ जाए। एक जगह खा लीजिए वहीं निकाल दीजिए, खा लीजिए वहीं निकाल दीजिए। तो उस समय में भी, उस सभ्यता में भी बना वाली जो क्षेत्र था ना, बना वाली जो स्थान मिला हड़प्पा सभ्यता का, वहां क्या थे, अवशेष मिले अटैच बाथरूम के। कि घर के अंदर बाथरूम कैसा था, अटैच बाथरूम था। और यहाँ के लोग कैसे थे रे भैया, समृद्ध थे, समृद्ध लोग थे, पैसे वाले लोग थे। पैसे वाले थे तभी तो ना कमरे में अटैच बाथरूम बनवाया होगा। और पैसे वाले नहीं होंगे तो कहां से बनाएंगे, यूं खुले में सोच करते होंगे, यूं खुले में ही क्या करते होंगे, सोच करते होंगे। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में एक और बात बता दूं मैं आपको, यहाँ की गलियां जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता में जो गलियां बनी हुई थी ना, वो सारी की सारी कैसी थी बबुआ, पक्की थी। कैसी थी, सारी की सारी गलियां पक्की ईंटों की बनी हुई थी। लेकिन यहां से एक और बात याद रखिएगा, कालीबंगा। कालीबंगा के अंदर जो अवशेष मिले हैं गलियों के, वो कैसी थी, कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। कालीबंगा में जो गलियों के अवशेष मिले हैं वो कैसे मिले हैं बबुआ, कच्ची ईंटों के। बाकी जितनी भी सभ्यता थी, हड़प्पा कालीन सभ्यता के जितने भी नगर खोजे गए, सभी में जो गलियों के अवशेष मिले हैं वो पक्की ईंटों से मिलकर बनी हुई थी गलियां। लेकिन कालीबंगा एकमात्र ऐसा अपवाद है हड़प्पा सभ्यता का जहां की गलियां किससे बनी हुई थी भाई, कच्ची ईंटों से। किससे बनी हुई थी, कच्ची ईंटों से। और एक बात और, हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो ईंटें मिली हैं वो किस आकार की थी, चतुर्भुजाकार की। किस आकार की थी, चतुर्भुज आकार की वो ईंटें थी। अब बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक रीतियों के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, सामाजिक और धार्मिक नीतियों के बारे में, कि किस धर्म को वो मानते थे, कौन से देवी देवताओं की वो पूजा करते थे, ये सारी बातें मानेंगे। धार्मिक स्थिति क्या थी वहां की, हड़प्पा कालीन सभ्यता की धार्मिक स्थिति क्या थी। सबसे पहली बात तो क्या थी, यहां से ध्यान रखिएगा, मातृस्तात्मक सभ्यता इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां से देवी की मूर्ति मिली थी बच्चों। किसकी मूर्ति मिली थी, देवी की मूर्ति मिली थी, कि यहाँ के लोग देवी माता की पूजा करते थे। ये बात याद रखेंगे। वस्त्रों की बात किया जाए तो यहां से इस सभ्यता से सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र मिले थे। और अगर आभूषणों की बात करें बच्चों, आभूषणों की बात किया जाए तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में क्या होता था, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी क्या करते थे बच्चों, आभूषण पहनते थे। पुरुष भी क्या करते थे, आज के समय में सिर्फ महिलाएं आभूषण, ऐसा तो है ही नहीं किसी पुरुष ने मंगलसूत्र डाला हो, ऐसा है कि आज के समय में नहीं है ना। लेकिन यहां देखिए
पुरुषों के, महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी बहुत सारे आभूषणों को पहनते थे। किस सभ्यता में? हड़प्पा कालीन सभ्यता में। किस सभ्यता में? हड़प्पा कालीन सभ्यता में। और इसी सभ्यता में एक और बात याद रखिएगा, मांग भरने की रिवाज भी थी बच्चों, मांग भरने की रिवाज। अब ये सबसे खतरनाक रिवाज थी, मांग भरने वाली हमारे। अब किसी के एक बार मांग भर दिया ना, पूरी उम्र बेचारा लड़खड़ाता रहता है कि अरे किस चंगुल में हाथ डाल लिया। तो ये मांग भरने की जो रिवाज थी, ये भी कहां से थी? हड़प्पा सभ्यता से। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में भी शादियां होती थी तो मांग भरने की क्या थी? रिवाज थी। ऐसे अवशेष मिले हैं। भोजन का बात किया जाए, अगर भोजन का बात किया जाए तो यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे। यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे। इतनी सी बात आपको क्या रखनी है भाई? याद रखनी है। अब बात करेंगे मनोरंजन का। किसका बात करेंगे? मनोरंजन का बात करेंगे कि अपना मनोरंजन किससे करते थे। अब मनोरंजन का साधन तो चाहिए। आज के समय तो मोबाइल आ गया है, नेट पे मनोरंजन करते रहते हैं, कोई सो मूवी देख लेते हैं, देखते हैं ना। लेकिन इन लोगों के मनोरंजन का कौन सा साधन था? हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो लोग थे वो अपना मनोरंजन किस तरीके से करते थे, ये बात। तो यहां से किसके अवशेष मिले हैं भैया? यहां से पासा मिला है। क्या मिला है? पासा। उसके बाद यहां से यहां के लोग क्या करते थे? जानवरों का शिकार किया करते थे। ये मुख्य मनोरंजन का साधन था। और उसी के साथ साथ यहां पर एक मोहर पाई गई है बच्चों, जिस पर क्या दिखाया गया है? लड़ते हुए मुर्गे का चित्र दिखाया गया है। लड़ते हुए मुर्गे का चित्र दिखाया गया है कि उस समय भी फाइटिंग होती थी और नजारा लूटते थे लोग। उस समय भी क्या होती थी? फाइटिंग होती थी, लोग नजारा लूटते थे। आज भी ऐसा ही होता है। आज मुर्गे की फाइटिंग नहीं, आपस में किसी की लोगों में फाइटिंग हो जाए तो भी नजारा लूटने वाले ज्यादा आ जाते हैं। समझाने वाले कम रहते हैं, लेकिन नजारा लूटने वाले ज्यादा आ जाते हैं। उसके बाद देखिए, यहां से एक नर्तकी की मूर्ति भी मिला है। नृत्य की मूर्ति भी मिला है। तो इससे ये होता है कि इस सभ्यता में डांस भी होता था। डांस करके भी लोग क्या करते थे? मनोरंजन करते थे। डांस करके भी लोग क्या करते थे? मनोरंजन करते थे। उसके बाद बात करते हैं पूजा के बारे में। उसके बाद किसकी बात करते हैं? पूजा के बारे में, कि ये यहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस किस चीज की पूजा करते। तो याद रखिएगा, पीपल की पूजा करते थे। वृक्षों की बात किया जाए तो किसकी पूजा करते थे? पीपल की पूजा करते थे। और उसी के साथ साथ लोथल जो जगह है, याद रखिएगा, गुजरात में जो लोथल जगह है हड़प्पा सभ्यता का, वहां से एक अवशेष मिला है बच्चों। किसका अवशेष मिला है? नाग का अवशेष मिला है। किसका? नाग का अवशेष मिला है। नाग पूजा के प्रमाण मिले हैं। नाग पूजा के प्रमाण यहां से मिले हैं कि यहाँ के लोग नाग की पूजा भी करते थे। किसकी पूजा करते थे? नाग की पूजा। उसी के साथ साथ इसी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में लिंग और योनि की पूजा का भी प्रचलन यहीं से शुरू हुआ था। हड़प्पा सभ्यता से ही लिंग और योनि की पूजा का भी क्या हुआ था भैया? प्रचलन शुरू हुआ था। लिंग और योनि की पूजा का भी क्या हुआ था? प्रचलन शुरू हुआ था। उसी के साथ साथ लोथल में एक और चीज मिली है। लोथल में ताबीज मिला है भैया। क्या मिला है? ताबीज मिला है कि यहाँ के लोग अब तो हैं ही अंधविश्वासी, कि यहाँ के लोग भी ताबीज वगैरह में विश्वास करते थे। डोरे डंबों में क्या करते थे? विश्वास करते थे। ताबीज वगैरह में विश्वास करते थे। तो शिकार का माध्यम से मनोरंजन, पासा मिला है मनोरंजन का, मोहर मिली है जिसमें मुर्गे को लड़ते हुए दिखाया गया है, नर्तकी की मूर्ति मिली है बबुआ, जिसमें यह साबित होता है कि यहाँ के लोग डांस भी देखते थे, विश्वास करते थे डांस में, और डांस के साथ अपना मनोरंजन किया करते थे। पूजा पीपल की, उसके बाद देवी माँ की मूर्ति यहां से मिली है तो उसकी भी पूजा ये करते थे। सिंचाई की बात किया जाए, हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई के प्रमुख कौन कौन से साधन हैं? सिंचाई के कौन से अवशेष यहां से मिले हैं?
देखिए, सिंचाई से पहले फसल के बारे में जान लेते हैं। सिंचाई से पहले फसल के लिए जो उपकरण थे ना भैया, यहाँ पे बबुआ फसल के लिए जो उपकरण थे वो कैसे थे? कांसे के बने हुए। कैसे बने? कांसे के बने हुए उपकरण थे। उसी के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता से 9 प्रकार की मुख्य फसलें पाई गई हैं। 9 प्रकार की मुख्य फसलें जो है ये लोग उगाते थे, जिसमें गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। जिसमें क्या मिले हैं भैया? गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। कहां से? हड़प्पा से। कहां से मिले हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से अवशेष मिले हैं गेहूं और जौ के। लेकिन ईख का इनको नॉलेज नहीं था। ईख का इनको नॉलेज नहीं था। गन्ने वगैरह के बारे में ये नहीं जानते थे। चावल का बात किया जाए, किसका बात किया जाए? चावल का बात किया जाए कि चावल से कौन कौन से अवशेष यहां पे मिले हैं। चावल का बात किया जाए कि चावल से कौन कौन से अवशेष मिले हैं। देखिए, चावल के अवशेष कहां कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, और उसी के साथ साथ कालीबंगा। उसी के साथ साथ कालीबंगा। इन तीनों जगह से क्या मिला है बबुआ? चावल फसल का अवशेष मिला है। क्या मिला है? चावल फसल का अवशेष मिला है। अब फसल तो उगवा दिया गया है, अब बात करते हैं किसके बारे में? सिंचाई के बारे में, कि भाई सिंचाई का क्या साधन था। यहां पर सिंचाई का मुख्य रूप से क्या साधन था? तो सिंचाई की बात की जाए तो नहर के अवशेष मिले हैं। यहां से कहां से? कौन सी जगह से नहर के अवशेष मिले हैं? सोरतघई। कहां से? सोरतघई। सोरतघई ये जगह है भैया, एक हड़प्पा कालीन सभ्यता यहां से खोजी गई है। तो सोरतघई से क्या मिला है? नहर के अवशेष मिले हैं। और उसी के साथ साथ धोलावीरा, उसी के साथ साथ धोलावीरा गुजरात में ये जगह है हड़प्पा सभ्यता की। यहां से क्या मिला है बच्चों? जल कुंड मिला है, पत्थर का एक कुंड मिला है, जिससे पता चलता है कि यहां से वो क्या करते थे? फसलों की सिंचाई करते थे। क्या करते थे? फसलों की सिंचाई करते थे। तो आज की वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता में हमने क्या पढ़ा? यहाँ की लिपि कैसी थी, ना समझ में आने वाली, ठीक है, इमोजी जैसी लिपि थी। व्हाट्सएप में आजकल जो यूज करते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। उसी के साथ साथ क्या पढ़ा हमने? नगरीय सभ्यता थी, समकोण यहाँ के मकान थे, शौचालय यहाँ पे पाया गया, अन्नागार यहाँ पे पाए गए। बनावाली नामक जो स्थान खोजा वहां पे तो अटैच बाथरूम मिल गया ससुरा। आज के समय भी अटैच बाथरूम नहीं होता है। हमारे घर वाले क्या कहते हैं? अरे बाहर जाओ भैया, घर के अंदर कमरे में ही ऐसा। लेकिन उसी समय के लोग देखो भैया कितने समझदार थे, अटैच बाथरूम था ससुरा। होना भी चाहिए अटैच आज के समय में। अब थोड़े से समय में जब बुढ़िया जाएंगे हम तो क्या करेंगे भैया? बाहर थोड़ी ना जाएंगे सर्दी में, रात को 2 बजे प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे? वहीं खाओ वहीं निकालो, वहीं खाओ वहीं निकालो, बड़े आराम से जिंदगी। तो अटैच बाथरूम कहां से मिले? बनावाली से। कहां से मिले? बनावाली से। फसलों में उपकरण की बात किया जाए तो फसलों में उपकरण किस धातु के यूज करते थे? कांसे के। मुख्य रूप से कितने प्रकार की फसलें उगाते थे? 9 प्रकार की। कौन कौन सी 2 फसलों के मुख्य रूप से अवशेष मिले हड़प्पा से? गेहूं, जौ और चावल। चावल के कहां कहां से मिले हैं? हड़प्पा से, लोथल से और कालीबंगा से। भैया कहां से? हड़प्पा से, लोथल से और कालीबंगा से। तो अगर आज की वीडियो में इतना ही, सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल डीपली से आपका कंप्लीट हो गया है। जितनी भी पीछे की वीडियो है एक एक बारीकी से देखते रहिए, इससे बाहर कोई नो क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी के साथ हम कह सकते हैं। और अगर आपको भैया अच्छा लगता हो जोकर सर का पढ़ाने का तरीका तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और पर वीडियो पे नोटिफिकेशन आ जाए इसीलिए एक छोटा सा कॉर्नर में जो घंटी लगा होता है उसको दबा दीजिएगा ऐसे, ताकि आपको पता चल जाए कि जोकर सर का वीडियो आ गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।